अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान आमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक आईजी पंजाब के अहकामात पर सरगोदा में भी पुलिस की जानिब से अवामी शिकायत के अजाले के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है ताकि अवाम को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सके, पुलिस और अवाम में दूरियां खत्म हो सके। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब की हदायत पर रोजाना की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा खुली कचहरी का इनकाद कर रहे हैं ताकि आवाम को इंसाफ उनकी दहलीज पर मिल सके। डीपीओ सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान रोजाना शहरियों की शिकायत सुनते हैं और बागौर जायजा लेने और उनके फौरी हल के लिए साइलिन के सामने ही बजरिया फोन कॉल पर SHOs या मुतलका तफ्तीशी हजरात को अहकामात सादर करते हैं। डीपीओ सरगोदा का कहना है कि साइलिन बिना किसी सिफारिश के रोजाना की बुनियाद पर दिन 1 से 3 बजे तक खुली कचहरी में पेश होकर मुझे अपने मसाइल से आगाह कर सकते हैं। साइलिन के तमाम मसाइल को मेरिट की बुनियाद पर फौरी हल किया जाएगा। आईजी साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हर रोज 1 बजे से 3 बजे तक टीपीओ ऑफिस में मैं खुद आपकी तमाम दरखास्तें सुनने के लिए मौजूद हूँगा। किसी भी शहरी को पुलिस से मुताल्लिका कोई भी कानूनी जो भी शिकायत है, मुकदमात के सिलसिले में कोई शिकायत है, कोई इंक्वायरी है, मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर लें ताकि हम उसको फौरी तौर पे मेरिट के ऊपर हल करें। इस काम के लिए किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं। आप 1 से 3 डीपीओ ऑफिस में आ सकते हैं। मैं आपकी हर मसले का हल करने की हम मेरिट के ऊपर कोशिश करेंगे। शहरियों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट सतह पर खुली कचहरियों का इनकाद एक ऐसा इक़दाम है, अगर पुलिस अफसरान इसी तरह आवाम को दरपेश मसाइल सुनते रहे और मेरिट पर आवाम के मसाइल हल करते रहे तो पुलिस और आवाम के दरमियान दूरियां भी खत्म हो जाएंगी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक 2 साल कबल महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से सरगोदा के डिग्री कॉलेज रोड को उखाड़कर सीवरेज लाइन डाली गई थी। सीवरेज लाइन तो डाल दी गई लेकिन रोड को तामीर नहीं किया गया, जिसकी वजह से शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं और जिले इंतजामिया से रोड की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। डिग्री कॉलेज रोड अरसा 2 साल से टूट फूट का शिकार है। रोड पर पड़े गड्ढों की वजह से रोजाना गुजरने वाले अफराद को शदीद परेशानी का सामना है। ताजरों के कारोबार ठप और हादसात होना भी मामूल बन चुके हैं। 2 साल पहले हमारे साथ धोखा हुआ। शहर की सबसे अहम शाहराह को काट कर इसमें 8-10 फुट नीचे गहराई में पाइप डाला पब्लिक हेल्थ वालों ने, और हमसे वादा किया कि 2 महीने के अंदर सड़क बना देंगे। 78 लाख रुपए जमा करवाए, कारपोरेशन से NOC लिया। 78 लाख रुपए कारपोरेशन खा गई है। कमिश्नर साहब के पास गए हैं, DC साहब के पास गए हैं, हज़ारों एप्लीकेशनें दे चुके हैं। रोजाना लोगों के बच्चों की टांगें टूट जाती हैं, ख़वातीन के बच्चे हाथ से गिर जाते हैं। स्कूल कॉलेज की सबसे बड़ी शाहराह है ये, अस्पताल है सड़क के ऊपर, और मोड़ के वापस आए ही नहीं कारपोरेशन वाले। हम आप गवर्नर साहब से, वज़ीर आला साहब से, चीफ जस्टिस साहब से अपील करते हैं कि खुदारा इस सड़क को बनाया जाए। ठेकेदार यहाँ से मिट्टी निकाल कर और ये पत्थर डालकर खुर्द-बुर्द कर गया है। 2-4 यहाँ पे हादसात ऐसे हुए हैं कि एक बच्चा भी फौत हो चुका है ट्रक के नीचे आके। इस वजह से बहुत मुश्किल हो गई है, यहाँ पर हमारी जिंदगी अजाब बन चुकी है। शहरियों का कहना है कि इस रोड की तमीर के लिए फंड्स भी जारी हो चुके हैं, लेकिन सरगोदा इंतजामिया ठेकेदार से काम करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है, जबकि रोड की तमीर में करप्शन करने वालों के खिलाफ कमिश्नर सरगोदा और एंटी करप्शन को भी दरखास्त दे रखी है, लेकिन अभी तक ना तो कार्रवाई अमल में लाई गई है और ना रोड की तमीर की जा रही है। शहरियों ने आला अफसरान से नोटिस लेते हुए सड़क की तमीर का मुतालबा किया है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक अंजुमन ताजरान बेकर्स एंड स्वीट एसोसिएशन के ओहदेदारान का दुकानें सील करने पर FBR दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। FBR की तरफ से जालमाना तौर पर बगैर नोटिस के बेकरियों को सील करके 5-5 लाख रुपए आय जुर्माना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी दुकानें डीसेल की जाएं। हम मुज़ाकरात से FBR के पॉइंट अनसील रजिस्टर करवाने को तैयार हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन का FBR दफ्तर के बाहर धरना, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिए।